हेलो दोस्तों, आपका अरुणेंद्र मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 18 में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फिक्स कराएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे पिछले सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से कम 2 या 3 लेक्चर आप देख लीजिए। जैसे कि क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपांशन के बाद, और किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के जो टाइप्स हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स के, हम रेशनल नंबर को डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हम आपको कन्वर्ट करके नहीं बताएंगे कैसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं रेशनल नंबर को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देख चुके हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपान क्यू टाइप्स का जो नंबर होता है एक रेशनल नंबर होता है जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, वेयर पी क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड पी और क्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होना चाहिए, यानी पी और क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, पी और क्यू जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पी और क्यू टाइप के जो नंबर हैं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपांशन की तो दो तरह की होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग टाइप्स का, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का। शॉर्ट में आपको बता दें टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जो नंबर डेसिमल के बाद जैसे 0.25, अब डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट ही आएंगी, इसके बाद इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। तो क्योंकि ये 1/4 के इक्वल है, पी अपान क्यू टाइप्स के नंबर को जब हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो 0.25 आया, यहाँ हमने 1/4 को चेंज किया। तो ये एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर है। लेकिन जब हम 1/3 की बात करते हैं तो ये 0.333 ऐसे बार बार चलता रहता, मतलब डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते तो जाते हैं लेकिन एक ही तरह का डिजिट बार बार बढ़ता है या डिजिट का ब्लॉक बार बार बढ़ता है। तो देखिए इसको हम 0.3 बार के इक्वल लिख सकते हैं। तो आपको हम बता दें जब भी किसी भी नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद बार फाइन लगा होता है तो आप समझ जाइए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का नंबर है, और जब डेसिमल के बाद नंबर बढ़ना रुक जाए और बार ना लगा हो तो आप समझ लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग टाइप्स का रेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पी अपान क्यू टाइप्स के नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये ए या तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का भी हो सकता है। तो हम क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का ना हो, ओनली टर्मिनेटिंग टाइप्स का ही नंबर हो। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर में खास बात यही है कि हम आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं क्या है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से जो कंक्लूजन निकलता है उसे आपको आंसर के फॉर्म में लिखवाते हैं। तो देखिए हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/20 तक हमने कुछ रेशनल नंबर लिए हैं। अब इनमें से हमें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स का है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का है। ओनली हमें इतना पता है कि ये जो नंबर हैं ये रेशनल नंबर हैं। तो इनमें से हमें उन नंबर्स को निकालना है जो टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है कि क्योंकि हम कौन सी वैल्यू रखें जो टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर हैं। तो इन एग्जाम्पल में से हम उन टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर को निकालेंगे और उनसे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि क्यू की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करेगी और नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स का होगा। तो देखिए हम टिक करते जाएंगे जो नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स के हैं। आप देखिए कि 1/2 0.5 है, यानी बार यहाँ नहीं लगा है, तो ये जो है और बार नहीं लगा है और डेसिमल के बाद बढ़ना भी रुक गया है, ये नंबर कैसा होगा टर्मिनेटिंग टाइप्स का। और यहाँ देखिए
1/3 0.3 बार के इक्वल है। तो ए नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप का। तो हमें ओनली टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर ही सेलेक्ट करना है। 1/4 को जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 0.25 आता है। यहाँ देखिए बार का फाइन नहीं लगा है और डेसिमल के बाद बढ़ना रुक भी गया है, तो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 1/5 देखिए ये भी एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर है। 1/6 ये देखिए 0.1 फिक्स के ऊपर बार लगा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का नंबर है। 1/7 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का नंबर है, इसे हम नहीं लेंगे। 1/8 देखिए डेसिमल के बाद बढ़ना रुक गया है और बार भी नहीं लगा है, ये टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर है। 1/9 ये टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर नहीं है। 1/10 ये टर्मिनेटिंग टाइप्स का है। देखिए 1/11 0.09 का बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का नंबर है। 1/12 ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का। 1/13 ये भी है। 1/14 ये भी है। 1/15 ये भी है। 1/16 देखिए टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का नंबर नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद बढ़ना रुक गया है और बार भी इसके ऊपर नहीं लगा है। तो 1/17 1/18 19 आप जितने भी ये नंबर लेंगे 1/17 1/18 1/19 इस तरह के नंबर जितने भी हैं ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स के नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है, डायरेक्ट 1/20 लिखा है, जो कि देखिए एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद बढ़ना रुक गया है। तो अब इनमें से हम जितने भी टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर थे उनको अलग से लिख लेते हैं। देखिए 1/2 1/4 1/5 1/10 1/8 1/16 और 1/20 ये जो नंबर हैं ये क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी नंबर हमने लिए थे 16 रेशनल नंबर, इनमें से केवल 7 ही ऐसे नंबर है जो टर्मिनेटिंग टाइप्स के हैं। अब हम इतने ही एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं कि आखिर क्यू की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए जो P/Q को सेटिस्फाई करेगी और ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग टाइप्स का होगा। तो देखिए एक बात और आपको बता दें कि किसी भी नंबर के ऊपर या किसी के भी ऊपर जैसे 0 लगा हो पावर तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए, इसमें इसको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ। तो देखिए 1/2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1/2 के। 1/4 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/5 को 1/5 लिख सकते हैं और 1/10 को किसके इक्वल लिख सकते हैं। आपको याद रहे कि ये जितने भी नंबर हैं ये सब टर्मिनेटिंग टाइप्स के ही नंबर हैं, इन्हीं से ही हमें क्यू का सीक्वेंस पता करना, क्यू किस तरह का नंबर होना चाहिए। आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल ले लें और उनमें से टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर को अलग करके और सीक्वेंस निकाल सकते हैं। देखिए 1/10 को क्या हम लिख सकते हैं 5⁻1 × 2⁻1, क्योंकि 1/10 के इक्वल ही है। 1/8 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/16 को 1/2 और 1/20 को क्या लिख सकते हैं 1/5 × 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5⁻1 × 2⁻2। इससे आपको क्या पता चला, देखिए इस यहाँ क्या हम 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं कि 5⁻0, क्योंकि हमने आपको बताया किसी की भी पावर आप 0 लिखें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई में 5⁻0 कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि 1 ही इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 5⁻0, यहाँ भी हम, अब देखिए यहाँ 5 है तो क्या हम 2⁻0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी 5 और 2 है, जहाँ नहीं है 2 और 5 हम वहाँ लिखेंगे। 5⁻0 यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी 5⁻0 लिख सकते हैं। तो
आपको डिनोमिनेटर देखकर इन सभी को क्या पता चलता है कि क्योंकि ये जो नंबर है पी अपान क्यू टाइप्स के हैं, तो इनमें से जो क्यू है, ये जो नंबर्स हैं ये सब क्यू की वैल्यू है। तो अगर हम इन जनरल फॉर्म में लिखें, इन जनरल फॉर्म, तो क्यू क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लें, मतलब यहाँ अगर हम इस तरह का नंबर लें तो वो जो p अपान क्यू टाइप का नंबर होगा वो एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर होगा। अब यहाँ m और n क्या है? m और n जो हैं वो नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि इंटीजर के फिट में -3 डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर होते हैं। तो आपको निगेटिव नंबर नहीं लेना है m और n की वैल्यू, आपको 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लेना है, लेकिन निगेटिव नंबर नहीं लेना है। तो ये जो नंबर आएगा q का, उससे अगर हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे और जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो कौन सा नंबर होगा? वो इंटीजर्स में ही नंबर होगा। हम बात किसकी यानी कर रहे हैं? पी की बात कर रहे हैं। पी जो होगा वो भी इंटीजर्स में ही बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, एक कुछ भी हो सकता है। लेकिन m और n जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमारे पास इस तरह का नंबर p अपान क्यू इक्वल टू p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस तरह का जो नंबर होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर होगा q की वैल्यू जब हम a रखेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम q को क्या सेलेक्ट करें कि a नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स का होगा। अब हम इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, pq बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड pq का जो पेयर होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये वही सारे एग्जाम्पल है जो हमने आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया है और बताया कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से हमने जो कंक्लूजन निकाला है कि देखिए, वी हैव गेस्ड दैट इफ q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब इस तरह का अगर हम q की वैल्यू लेंगे तो जो p अपान q टाइप्स का नंबर होगा वो एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का रेशनल नंबर होगा। वेयर m n बिलोंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस सिंबल्स का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये देखिए, देन p अपान q मस्ट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। p अपान q जो होगा वो जरूर ही जरूर टर्मिनेटिंग टाइप्स का डेसिमल एक्सपांशन होगा अगर हम q की वैल्यू इस तरह लेंगे। जैसे हम कुछ m और n का एग्जाम्पल लें। देखिए, m की वैल्यू अगर हम 1 सेलेक्ट करें और n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करें तो q की वैल्यू क्या आएगी? m हमने 1 लिया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये कितना होगा? 25 इंटू 2 50। तो अब अगर हम 50 से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो वो एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का रेशनल नंबर होगा। जैसे देखिए 1/50 आपकी है, तो ये क्या होगा? 0.02, जो कि एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का नंबर। आप m और n की वैल्यू थोड़ा सा कुछ चेंज कर दें लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर लें तो उस नंबर से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे जो q का नंबर आएगा वो एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का ही नंबर होगा। Then pq must have terminating decimal expansion, that is p upon 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, mn belongs to नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम q की क्या वैल्यू लेंगे जो इस तरह के नंबर को सेटिस्फाई करेगा और ये नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स का होगा। एक नोट आपको लिखना है इसमें, आप स्क्रीनशॉट नोट्स की ले लें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ साथ।
नोट ए है कि इफ बी टेक क्यू अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, आप अगर q की वैल्यू p अपान q में से इफ q की वैल्यू अगर आप इस तरह के नंबर के अलावा कुछ भी लेंगी, वेयर mn बिलोंग टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन pq विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अगर इस नंबर के अलावा आप q की कोई भी वैल्यू लेंगे तो जो p अपान q टाइप्स का नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का रेशनल नंबर होगा। मीन्स आप q को जब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप्स के नंबर लेंगे तभी p अपान q टाइप्स का नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग टाइप्स का रेशनल नंबर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।